शासनकाल में भाजपा के? महंगी बिक रही है। हाँ, तो आखिर आप क्या चोरी करते तो हैं? नहीं होती। यहाँ कुछ सस्ती है, कुछ सस्ती है ही नहीं। सस्ती है सब्जी? आलू कितने रुपए किलो है? आलू 20 रुपए किलो। आलू महंगा है, टमाटर महंगा है, हर चीज महंगी और है। बाजार में जो और सी चीजें सब हैं? चीज महंगी है, दाल महंगी है, चावल महंगे है, हाँ। सब है। तो आपके यहाँ मंत्री जी हैं जो विकास तो किया होगा उनने? कुछ विकास नहीं करूँ हमारे। हाँ, तो क्या वो उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन मैं संगठन की जिम्मेदारी में हूँ, तो इसलिए मैं तो संगठन की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बूथ स्तर पे बहुत मजबूत है और इसका परिणाम आपको आने वाले इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है हमको। आप किसकी सरकार चाहेंगी, भाजपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ? जो कोई पैसा था उसी को देंगे हम। भाजपा की सरकार में आपको कोई लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दे रहे हैं भाजपा, सबको आवाज दे रहे हैं। हाँ, सब में महंगे मिल रहे हैं। 150 रुपये पसेरी में। मजदूरी कितनी दे रही सरकार? हाँ, सरकार 200-300 दे रही है, 250। कोई रोजगार आपको मिल रहा नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है, अब काम ही नहीं मिला कुछ। हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। उससे मैं हूं आपके साथ कमलाकांत मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं गुनौर विधानसभा के सलेहा नगर में। सलेहा के साप्ताहिक बाजार मंगल बाजार में है, जानेंगे यहाँ की जनता से कुछ चुनावी हलचल, चुनावी राय, क्या माहौल है। क्यों भाई, आपको लाडली बहना मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आवास मिला है? नहीं मिला है। अपने यहाँ क्या चुनाव का माहौल, चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको चाहेंगे, कांग्रेस या भाजपा को? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? लाडली बहना तो शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। हमको पता नहीं है ना कि कौन है कांग्रेस को देना। पंजा और कमल। हाँ, एक और मतदाता हमारे साथ मौजूद है जो मिष्ठान की दुकान लगाए हैं। क्यों भैया, कहाँ मिष्ठान की दुकान लगाई है? सलेहा कहाँ के रहने वाले? सलेहा के। अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज दीक्षित। तो ये सरकार चुनाव आने वाला है 17 नवंबर को, तो आप सरकार को यथावत चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? क्या है, अपन तो इतनी योजना निकाली है शिवराज सिंह ने, उसके अनुसार तो बीजेपी को आना चाहिए। क्या योजना निकाली है? महिलाओं वाली और आवास वाली। तो महंगाई तो बाजार में बता रहे भैया बहुत महंगी है हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से। आपको, आप मतलब क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में? तो आपको रोजगार मिला कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। युवाओं को रोजगार दे रही है सरकार? नहीं, ये तो अभी क्या है, इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। तो फिर तो अब इसके लिए सरकार हल निकाले। तो ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं दोनों, दो, जीवनलाल सिद्धार्थ कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से राजेश वर्मा, एक और समाजवादी से, इसमें प्रभावशाली कौन प्रत्याशी है? प्रभावशाली तो हमको कांग्रेस दिख रही है। जहाँ तक कांग्रेस दिख रही है? कांग्रेस दिख रही है इस बार। आप क्या चाहेंगे, कौन यहाँ से निकलेगा? हमारे अनुसार जो विकास कर सके अपने निकले, जो प्रभावशाली है तो कौन निकलेगा? जैसे हमारे माहौल क्या है अपने क्षेत्र का? कांग्रेस का ज्यादा चला विकास किया। कहाँ से आए हैं दादा? ग्राम भमरहा। कहाँ आए हैं आज? मैं कटरा सत्संग में गया था। और अभी कहाँ आए हैं? अभी तो मार्केट में हूँ। हाँ, क्या करने आए हैं? सब्जी लेना। सब्जी कैसी है बाजार में? महंगी बिक रही, सस्ती बिक रही? शासन काल में भाजपा के महंगी बिक रही है। हाँ। तो आखिर चोरी तो नहीं होती? आप क्या करते हैं पहले? मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरों के हिसाब से सस्ती महंगी है? महंगाई सबका है, लेकिन देखो मेरी जमीन चोरी 6.5 एकड़ गई है कांग्रेस सरकार में, इसलिए मैं तो 100% बीजेपी को अच्छा समझता हूँ। अच्छा। हाँ। सर, भाजपा ने विकास किया है कांग्रेस ने? है, भाजपा ने किया विकास। अच्छा, कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ? अब क्या आरसीसी आज तक नहीं पड़ी? 75 साल आजादी के बाद भी क्या रहेगा हमारा बसो है। हाँ। तो विकास नहीं हुआ आपके गांव में? क्या हुआ है बताइए ना। आरसीसी है, तो अभी तो खड़ा थे, अभी वर्तमान में देखिए जो आरसीसी पड़ी। अरे यहाँ कैमरा के सामने दादा बात करो। जीवनलाल सिद्धार्थ लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, जीवनलाल। हाँ, अच्छा। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं जाति समीकरण बन रहा है, या लोगों के प्रति जो है सिंबल से लोगों को मतलब है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? ठीक है, सिंबल से मतलब है ना, तो समीकरण हो जाए ना। दोनों ऐसे में पछाड़ते हैं, दोनों जाते हैं, दो जने खड़े हैं ना, जीवनलाल भी और एक देवी दीन। अभी आप कह रहे हैं भाजपा ने विकास किया। हाँ। और आप कह रहे हैं मेरे गांव में सीसी नहीं हुई। नहीं भाई, हमारे मोहल्ले में देखिए ना। तो किसकी सरकार में नहीं हुई? हाँ। अरे तो पहले कांग्रेस रही है, तो हमारी चोरी भाई 18 साल से तो भाजपा की सरकार। यदि न्यायालय स्वतंत्र होता तो ये गाड़ी में भूमिहीन न हो जाता।
हाँ, ये तो अन्य संपत्ति का विवरण दे नहीं। अब किसको चाहेंगे आप आने हैं? वाले में? हाँ, प्रभावित हम हाँ। अब किसका भरोसा, दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं बड़े लोग। अब अरे सब मत आप बड़े बताओ लोग। अपना, को? दूसरे का नहीं, आप उधर बात करो, देखो कैमरा। मैं जिसकी लहर दिखाई वहाँ ठोक देंगे। हाँ। और यह बिल्कुल नहीं, हम ना भरोसा कांग्रेस का मानी ना बीजेपी का मानी, मजबूरियाँ हैं। हाँ, आज जहाँ का तहाँ गरीब जहाँ का तहाँ है, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे किसान हो, उसको वास चतौनी पे प्रलोभन दिया गया है। कांग्रेस में भी वही हाल बीजेपी में भी है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं कुछ महिलाओं के साथ जो भी मंगल बाजार में सलेहा के बाजार करने आई हैं। तो भाई कहाँ से आई हैं आप? धरवारा से आए। हाँ, जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो देते तो बोलो ना, चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी बताएं, आपको लाडली बहना मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बोलते हम भाजपा सरकार में तो सभी बहनों को लाडली बहना की दी गई है। नहीं मिलता है हमको। आप किसकी सरकार चाहेंगी, भाजपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ? जो कोई पैसा था उसी को देंगे हम। और क्या काहे में पैसा देगा? लाडली बहना के हमको शिवराज मिलता सिंह है, तो दे रहे हैं लाडली बहना। हमको नहीं दे रहे। आपके गांव में क्या माहौल चल रहा, पंजा का कि कमल का? अब पता नहीं है कि काय का है, अभी हमको पता ही नहीं है कि किसका है अभी। अच्छा, हाँ, तो आपके गांव में विकास हुआ है सरकार में? नहीं अभी नहीं हुआ विकास कुछ नल जल योजना, हाँ, सिलाई की मशीनें, कोई सड़क की बिजली पानी, कुछ नहीं तो हुआ। आप इस सरकार जो थी पहले शिवराज मम्मा की, हाँ। उससे संतुष्ट है क्या, संतुष्ट है, नाराज है? संतोष थे। संतुष्ट है। तो अभी आप कह रही लाडली बहना नहीं मिल रही? हाँ, तो हमको नहीं मिल रही है तो बोलेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही आप? पता नहीं कि आप कहीं नहीं मिल रही है। किसकी सरकार चाहेंगी आप? शिवराज सिंह की, जब देंगे पैसा तो वोट देंगे उसको। शिवराज सिंह की। अच्छा अच्छा। और भाई आप कहाँ से हैं? वहीं से धरवारा से हम तीनों जना वहीं से। अच्छा, तो आपको मिल रही लाडली? ना, हमको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। से आई हैं आप? महाराजपुर मरंजन से। अपने गांव में विकास हुआ है? विकास तो कुछ ना हुआ। क्या विकास हुआ है? नल लेकिन जल- बहनों के लिए है व्यवस्था, और तो कुछ पानी नहीं। की व्यवस्था, सड़क की पानी व्यवस्था, सीसी की व्यवस्था? नहीं, पानी तो हमारे बहुत दिक्कत पड़ती है गर्मियों में, घूमना पड़ता, पानी की दिक्कत पड़ती है। और सरकार कोई लाभ दे रही थी आपको? अभी भाजपा की सरकार? कुछ नहीं, कोई लाभ ना मिला हमको, कुछ लाभ ना मिला, यही लाडली बहना का लाभ मिला है। हाँ, तो आने वाले में अभी दो लड़ रहे हैं, जीवनलाल सिद्धार्थ और राजेश वर्मा। राजेश वर्मा कमल से हैं और जीवनलाल सिद्धार्थ कांग्रेस से हैं। कौन सा प्रभावशाली है, किसको चाहेंगी सरकार बने आप? हम तो चाहते हैं कांग्रेस का बन जाए, चाहे है, हमको क्या है, जो उनको हमारा करेगा उसी को देंगे। तो कांग्रेस ज्यादा विकास करेगी या भाजपा, क्या मानना आपका? बताएं। हमारे लिए तो अभी कोई नहीं, जो हम इनसे जानेंगे चुनावी हलचल क्या है। कहाँ से हैं भाई? मंटोला से। मंटोला से। आज कहाँ आई थी आप? बाजार में। तो बाजार में क्या सब्जी और चावल ये सब महंगे मिल रहे हैं, सस्ता? हाँ, सब में महंगे मिल रहे हैं। 150 रुपये पसेरी में। मजदूरी कितनी दे रही सरकार? हाँ, सरकार 200-300 दे रही है, 250। कोई रोजगार आपको मिल रहा, नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है, अब काम ही नहीं मिला कुछ। अच्छा, काम नहीं दे रही सरकार? अपने यहाँ गांव में सरकार ने विकास किया नहीं किया? कुछ बात नहीं किया है। सड़क बिजली पानी कुछ है व्यवस्था? पानी तो है लेकिन हमें जहाँ का रास्ता तो नहीं है। हाँ, तो आज तक 18 साल की भाजपा की सरकार रही तो रास्ता नहीं बनाया? नहीं बना, इन कुछ बात कहा आपने विधायक से? विधायक से कहा आपने? अरे सबसे कहे है ना, जब कोई सुनता नहीं तो कैसे कही यार? अच्छा, ये विकास किसने किया, कांग्रेस की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने, यानी कमल की या पंजा की? का बताइए, अब हमारी कोई नहीं सुना तो हम क्या ही कह आप रहे किससे हैं? संतुष्ट हैं, कांग्रेस से या भाजपा से? हम क्या बताइए? लाडली बहना मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ, तो किस लाडली बहना मिल रही है तो मामा से संतुष्ट हैं क्या आप? हाँ, सबका मिला था तो हमका मिला था। मगर सड़क बिजली नहीं पहुंची अपने? पहुंची भाई? रोड का आप क्या कहेंगे? नहीं मतदाता मौजूद हैं और इस समय चुनावी हलचल चल रही है। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए, तो अपने यहाँ क्या है, आप क्या चाहती हैं, यथावत सीट रहे या फिर बदले? नहीं, यथावत सीट रही। यथावत में कौन था पहले, आप मालूम? विधायक जी शिवदयाल बागरी जी। तो ये भाजपा की सरकार में आपको कोई लाभ मिल रहा है? जी, मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दे रहे हैं, भाजपा सबको आवाज दे रहे हैं। आपको मिला आवाज? मुझे मिला है। अच्छा, लाडली बहना मिल रहा है। और ये सब्जी खरीदने आई है तो कैसे, महंगी है सस्ती है? नहीं, महंगी भी है, सस्ती भी है। सस्ती भी है। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, तो कोई शासकीय टीचर हैं? नहीं, हाँ, प्राइवेट। तो ऐसा आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी छाई है? जी, छाई है।
छाई है। रोजगार का साधन दिया सरकार ने कुछ? दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर? बोल रहे हैं देने के लिए, शायद देंगे। तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहेंगे? नहीं, हम संतुष्ट हैं। मटमुरू पंचायत से। अच्छा, क्या खरीदने आए थे इधर आज? मैं आलू के लिए आए हैं। बता रहे हैं सब्जी तो बड़ी सस्ती बिक रही है। सब्जी यहाँ कुछ सस्ती है, कुछ सस्ती है ही यहाँ। सस्ती है सब्जी। हाँ, आलू कितने रुपए किलो है? आलू 15 से 20 रुपए किलो। 15 से टमाटर? लेकर 20 रुपए। आ जा, तुम्हें भी बोल। टमाटर 30 रुपया है। अच्छा, खाओ। तो अपने यहाँ अभी विधायक जो थे कौन है, जानकारी है आपको? बोल दो ना। मुकेश को अरे वो पहला विरोधी बोल चलो, मतदाता जो है सब्जी बेच रहे हैं, इनसे जानेंगे सब्जियों के विषय में राय कि सब्जियां जो है महंगी हैं, सस्ती, तो इनकी क्या है, अधिक बिक रही है, कम बिक रही है महंगाई की वजह से? क्यों दादा, कहाँ से हैं आप? हम पन्ना से हैं। अच्छा, तो सब्जी लेकर आते हैं आप? हाँ। कहाँ आए हैं आप? और सलिया आए हैं। हाँ। वो महंगाई के मारे जो है सब्जी कम बिकती है। अच्छा, हाँ। क्या महंगा है? आलू महंगा है, टमाटर महंगा है, हर चीज महंगी और है। बाजार में जो और सी चीजें सब हैं? चीज महंगी है, दाल महंगी है, चावल महंगे हैं। हाँ। सब है। तो आपके यहाँ मंत्री जी हैं जो विकास तो किया होगा उन्होंने? कुछ विकास नहीं करूँ हम आए थे। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? विकास चाहिए हमारे, रोजगार चाहिए हमारे। नहीं, सरकार को यथावत चाहते हैं बदलाव? नहीं, सरकार को तो हम वही चाहिए। हाँ। कि सरकार वही बने। अच्छा। लेकिन हम उनको विकास करें, हम उनको रोजगार दें। हाँ। बस रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। दादा का कहना है रोजगार नहीं है, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से दादा? अरे हम तो सतना जिले किस तरफ से मौका? सतना जिले के हैं। तो क्या चाहते हैं अपने यहाँ, बदलाव की सरकार या यही रहे? अब देखो वो तो वोटर्स के आगे वोटर साहब भी हो कि नहीं हैं। तो फिर आप बताएं, आप क्या है, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि बदलाव होगा क्या? बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? कछु ना काम धाम कछु हो नहीं। अच्छा, हाँ, कोई काम धाम नहीं होते? सब बड़े अरे शिवराज सिंह जी तो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है अरे तो मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह ने करो है, तुम बड़े हो तो तुम्हारे इस तरह मुँह करो दादा। तुम बड़े हो तो तुम्हारे सुनाइए, गरीब को क्या सुनाइए? गरीब को नहीं कौन सुना? हाँ, एक और मतदाता आए हुए हैं, देखें इनसे जाने की राय। क्या है भैया, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बछरवाड़ा से। अच्छा, क्या ग्राम करने आए थे बछरवाड़ा इधर? से। क्या करने आए? भैया सब्जी लेने आए। विधानसभा कौन सी लगती है आपको? गुनौर विधानसभा है क्या हमारी। है, सरकार को यथावत चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? भाई अभी तो अपन बदलाव ही चाह रहे हैं। तो बदलाव क्यों चाहते हैं, किस कारण से? शिवदयाल थे जो कारण तो विधायक, बहुत सारे। शिवदयाल जो विधायक थे, उन्होंने तो कुछ विकास 13 माह में नहीं किया था। अरे उनने नहीं किया विकास तो क्या करें, बेचारे की सरकारी छोड़ा ली गई तो क्या करे विकास वो। अच्छा, हाँ। तो 13 माह में क्या कांग्रेस ने विकास किया था? हाँ, क्या किया था? कर्जा तो माफ हो नहीं पाए। अरे बहुत हुए, राहुल गांधी ने बहुत कर्जा माफ हुए। राहुल गांधी जी ने 10 दिन हाँ। के लिए कहा था कर्ज माफ हो, 13 माह में कर्ज माफ नहीं हो पाया। अरे तो पूरा नहीं हुआ, कुछ कुछ हुआ। तो भाजपा सरकार तो बहुत कुछ दे रही है। क्या दे रही? भाई लोग को अरे दे रही। घर में आपकी बाई को लाडली बहनें मिलती होगी, हाँ। किसान निधि मिलती जीजा जी होगी। को तो नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ। महंगाई के विषय में क्या कहेंगे आप? अरे महंगाई तो कमर तोड़ है। कमर तोड़। हाँ। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं और तो क्या काम खेती का करेंगे? क्या, खेती महंगी है? खेती में कोई लाभ अनाज क्या महंगा है? हाँ। हाँ, खाद आज सस्ती मिल रही नहीं मिल रही? अरे खाद कहाँ सस्ती मिल रही, ना खाद सस्ती मिल रही, ना डीजल सस्ता मिल रहा है। हाँ। क्या करेगा किसान? हाँ। तो खत्म कह रहे है। हैं किसान भाइयों, किसान अरे भाइयों। वो तो कहने के लिए है, वो कुछ भी कह देंगे। अच्छा, क्यों? हाँ। राजेश वर्मा जी पिछले बार जो है हार गए थे, इस बार उनको फिर से टिकट दी गई है, तो क्या कहेंगे? अरे टिकट तो मिली है, तब क्या कहेंगे? तो तो समय बताएगा। जीवनलाल सिद्धार्थ तो बीएसपी से आए हैं। अरे तो ऐसे तो कई आते हैं, कोई बीएसपी से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है। प्रभावशाली कौन प्रत्याशी रहेगा? अरे प्रभावशाली क्या, यहाँ तो त्रिकोणीय रहेगा मुकाबला। त्रिकोणी कौन सा, तीसरा कौन सा? कांग्रेस, बहुजन, भाजपा। हाँ, बहुजन वाला भी तो दूसरे नंबर में तीनों से था। ज्यादा प्रभावशाली कौन प्रत्याशी? अरे तीनों से प्रभावशाली तो राजेश वर्मा ही दिख रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, हाँ, और आगे तो आप कह रहे हैं सरकार बदलेगी, बदलाव चाहिए। यहाँ मसला बदलना है सरकार। हाँ। सरकार बदलने के अरे लिए तो इतना यहाँ बड़ा- की विधानसभा से अरे इतना आप कह बड़ा रहे हैं MP बदलाव है। चाहते हैं, इधर राजेश वर्मा है, ये कैसा? भाई एमपी इतना बड़ा है कि इतने सारे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर से थोड़ी यहाँ बदल जाना सर। चलिए ठीक है। दोनों में कौन सा प्रभावी रहेगा, कौन सी पार्टी प्रभावी चल रही है अपने विधानसभा? पार्टी प्रभावी पब्लिक के आधार पर यदि कहा जाए तो हर एक पब्लिक की नज़र में वैसे तो कांग्रेस है। रही बात, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जो कांग्रेस यह कुछ नहीं, लेकिन जनता की नज़र में सत्ता बदल की भावना जो है वो विशेष रूप से है। नहीं, तो लोग तो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने सड़कें बनाई, बिजली, लाडली बहना, सिलेंडर देने लगी 500 रुपए में। वो सब ठीक है, लेकिन जनता अब इतनी एक्टिव हो चुकी है कि इन सब चीजों पर जो ये 1000 रुपए दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इनका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला। आप सब्जी कहाँ? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। खाली मध्य प्रदेश में
4 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि पूरे भारत में कुल 23 लाख करोड़ की करेंसी है, जिसमें से कुल 4 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है। बताइए, बाकी 17 लाख करोड़ में पूरा देश चल रहा है, 4 लाख खाली मध्य कहाँ प्रदेश। से आए हैं आप? मैं ग्राम बछरवाड़ा से राजकुमार द्विवेदी। क्या खरीदने आए हैं? सब्जी लेने आया हूँ। सब्जी कैसी, सस्ती बिक रही, महंगी? महंगाई है सरकार में, अब ठीक है। सब्जी तो महंगी है, बाकी उतनी भी महंगी नहीं कि जनता को तकलीफ। और बाजार में जो है सामग्रियां जैसे आप लेने जाते हैं, किसान हैं, तो क्या है, महंगाई समझ में आ रही है? ठीक है, महंगाई तो है। हाँ, महंगाई है। अच्छा, तो इसमें जीवन लाल सिद्धार्थ है जो बीएसपी से आए थे, अब वो कांग्रेस में आ गए, तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें ये कहेंगे, यदि सिद्धार्थ जी ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा होता तो उनका वर्चस्व जो है कुछ और होता, लेकिन पार्टी छोड़ने के कारण उनको भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। कई नेता जो है उनसे नाराज होकर जो है दूसरी पार्टी में चले गए। बस इसी वजह से उनका वर्चस्व जो है केवल पार्टी छोड़ने में जितना धूमिल हो जाए, बाकी यदि पार्टी न छोड़ी होती या कि कांग्रेस का कोई अदर प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ा होता, उसका वर्चस्व अलग होता और इनका अलग। और मतदाता हमारे साथ कहाँ से भैया, कहाँ आए थे आप? हाँ, तो क्या है अपने गांव में कैसा क्या माहौल चल रहा है? किसका बदलाव चाहिए? तो यथावत रहे कि या सरकार बदले? प्रत्याशी बदलना है या सरकार बदलना है? यथावत यानी प्रत्याशी अभी कांग्रेस के विधायक हैं अभी वर्तमान में, तो आप विधायक बदलना चाहते हैं, सरकार? दोनों बदले भाई, ऐसा थोड़ी कि एक बदले। सरकार कांग्रेस की सरकार में लहर चल रही है। तो अपने यहाँ जीवन लाल सिद्धार्थ प्रभावशाली है, राजेश्वर जीवन लाल सिद्धार्थ आए हैं, तो कोई भी खड़ा हो उसमें तो कांग्रेस की वोट जो है तो वो तो वोट है ही। तो कांग्रेस को किस मुद्दे में वोट देने जा रहे हैं? 18 साल की सरकार रही भाजपा की और विकास भी किया। 13 माह की सरकार में इनने 10 दिन का कर्ज कहके जो है माफ नहीं कर पाए राहुल गांधी। और कमलनाथ ने, लोग कह रहे हैं कि सभी योजनाएं लोग कल्याणकारी बंद कर दी। नहीं, गलत है। वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब कर्जा माफ होंगे। उन्होंने कहा जो 1500 3000 देंगे वो महिलाओं को मिल जाएगा। अच्छा, और महिलाओं को तो पहले से दे रहे हैं। ये भाजपा वाले ऐसा है ना, हाँ, भाजपा वाले ने तो आपको कैसे उम्मीद है? 100% वोट जो है कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस अच्छी काम करेगी। जानेंगे सलेहा के विक्रेता से। बताएं भैया, क्या बेच रहे हैं? आलू। कहाँ से आए हैं? क्या हाल चाल है आपके चुनाव? क्या सरगर्मियां चल रही हैं? किसका प्रभाव ज्यादा चल रहा है? तो कांग्रेस वाले हैं। तो कांग्रेस में क्या ऐसा किया जो कांग्रेस को आप प्रभावी है? अच्छा, कांग्रेस में तो गुटबाजी ज्यादा है और सीमा से अधिक गुटबाजी है। अरे आपका 85 में घर बना था, पर आप इस नजरिए से देखिए कि कांग्रेस में गुटबाजी अधिक चल रही है। 15-14 ने भाजपा ज्वाइन कर ली। पार्टी बन रहा दौलत के लिए, पार्टी थोड़ी बन रहा। आपको क्या दिया है कांग्रेस? आपको दिया जगह दी है घर बनाने के लिए। अभी तो 18 साल से भाजपा की सरकार। 18 साल से पहले हमारा 85 में घर बना था। आप कहाँ गए दादा? हाँ, नया गांव से। तो आप क्या चाहते हैं, किसका प्रभाव है चुनाव में? नहीं है पता। अच्छा, आप कहाँ से भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप युवा हैं, तो आप क्या चाहते हैं, कहाँ मत जाएगा आपका? अरे पापा जी के अनुसार चलेंगे आप? लो भैया, हमारे पापा जी के अनुसार। आप कहाँ भाई? कितनी बार अपना मतदान का उपयोग कर चुके? अभी मैं 2 महीने पहले 18 का हूँ। अच्छा, पहली बार मताधिकार का अब उपयोग मेरे कर। पहली बार ही मुझे मत देना है। मैं जीतता हूँ जिसको जीता हूँ मैं। तो आपने देखा होगा युवाएं हैं, युवाओं को रोजगार काफी लोगों को जो पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं उनको मिल ही रहा है। अच्छा, और सरकार में ऐसा क्या खास हुआ
जो आप प्रभावी हैं? खास यही है कि मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे नहीं, प्रदेश सरकार की बात करें। प्रदेश सरकार में काफ़ी बदलाव हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा उतना अभी हॉस्पिटलों की बात की जाती है, इतना ज़्यादा विकास नहीं मिला हमारे सभी हॉस्पिटल में। शिवराज सिंह जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विकास की। विकास कुछ कर नहीं रहे, बस बातें ही ऐसी हो ना भाई, अगर बातें करने से कुछ हो जाना होता तो क्यों ना हो जाता। बातें करने से कुछ नहीं होना है, अगर उन्हें करना चाहिए विकास। यहाँ आके देखना चाहिए कि हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे कोई मरीज थोड़ा सा ही चोट हो जाता तो उस पर रेफर कर देते कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कुछ चीज़ें ही नहीं। युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं आप? युवाओं इस कारण से निकालने से कुछ नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा वैकेंसी वगैरह निकालें या कुछ करें। अब आप दे रहे हैं कि 25,000 लाओ, इससे क्या होना है? 25,000 से 25,000 से वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन कर देगा क्या? 25,000 से वो व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता है। बेरोजगारी भत्ता वगैरह ऐसा कुछ नहीं मेरे को मिल रहा है ना, तो मैं क्या बताऊंगा। ये देख रहा हूँ आपके गांव में मोहल्ले में विकास हुआ, जैसे पानी, बिजली, सड़क? बिजली तो जितनी पहले थी उतनी आज भी है, कटौती होती है पर ठीक है, बिजली तो चलती है। महंगाई के विषय में क्या कहेंगे? महंगाई तो काफी बढ़ रही है, हर चीज में आप देखिए बस महंगाई बढ़ रही है। बस पिताजी क्या करते हैं आप? किसान है हाँ, तो किसानी में क्या है? किसान यही का तो सबसे मेन रोना है। बिल्कुल कोई भाव ही नहीं किसी अनाज का बढ़ रहा है, बस 5,000 6,000 से ज़्यादा कुछ अनाज बिक ही रहा है। गेहूँ का भी रेट कम है, हर तरह का बस महंगाई मार्केटों में बढ़ रही है। उद्योगपतियों को करोड़पति बनाया जा रहा है, किसान को दबाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बात तो इसमें दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा, इनमें कौन प्रभावी रहेगा? वैसे भाजपा ने इस बार गलती किया है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। महेंद्र बागरी को टिकट ना देकर राकेश वर्मा को टिकट दी है, लेकिन देखते क्या होता है। बाकी उनको एक बार और महेंद्र बागरी को टिकट देना ही चाहिए था। जीवनलाल सिद्धार्थ, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, ज़्यादा उनके बारे में मैंने अभी देखा नहीं है, ना उनका मैंने सिविल देखा कि क्या कैसे है। मैं देखता हूँ मैं क्या अपने युवाओं में, आप जैसे बात कर रहे हैं तो मैं अपने युवाओं की तरफ से जानता हूँ काफ़ी लोग कांग्रेस की तरफ से गिर रहे हैं। मेरे गाँव में बहुत लोग बोल रहे हैं कि राजेश वर्मा का मुश्किल है, कि कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे गांव के, और आसपास के भी लोगों में कांग्रेस का ही ज़्यादा जोर है। हाँ, और भाजपा भी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भाजपा से भी समर्थन है, ऐसे नहीं है कि उन लोगों को आवास योजना मिला है, जैसे बहुत से लोग वो कुछ ना कुछ। भ्रष्टाचार में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जैसे कोई काम कराने जाता तो बढ़िया ढंग से काम हो जाता है, तो कोई पैसे की मांग की जाती है? बिल्कुल की जाती है। कहीं भी जाइए आप, दबाने के लिए कह सकते हैं कि नहीं होती, लेकिन कहीं भी जाइए रिश्वत जरूर लगती है। आप कहीं हमारे ही गुनौर में देख लीजिए, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होना है। हर काम रिश्वत से चल रहा है। अगर खुद की जमीन खुद के ही मगर कांग्रेस के सरकार में 13 माह में कम जो है, उन्होंने कहा था राहुल जी ने कि हम 10 माह में जो है 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, आज तक नहीं हो पाया। बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन किया नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भी आती है लेकिन कुछ ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत साफ कर ही जाती है। क्यों? मतदाता हमारे साथ एक और मतदाता जो है मौजूद है, इनसे जानेंगे। इंडियन टीवी न्यूज़ से कमलाकांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सलेहा मंडल के हरेंद्र त्रिपाठी जी। इनसे जानेंगे चुनावी रणनीति के विषय में। चुनाव आने वाले हैं भैया, क्या रणनीति चल रही है अपनी? देखिए, आज तो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी की मंशा है, आज 5 वर्षों से संगठन लगातार काम कर रहा है, बूथ स्तर पे काम कर रहा है। बूथ समितियां, पन्ना प्रमुख, इनके माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और संगठन ही चुनाव लड़ रहा है। संगठन सर्वोपरि है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गुनौर विधानसभा में आप किस मुद्दे में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कौन सा विकास ऐसे 18 वर्ष में आपके कार्यकाल में मंडल में हुआ है जिसमें आप जो है जनता के बीच पॉपुलर हैं? देखिए, आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, जन जन तक उस उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, हर व्यक्ति तक। चाहे वो लाडली बहना योजना कह लें, इसके पहले आप देखिए आयुष्मान, माननीय मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत की योजना चलाई गई, आवास की योजना चलाई गई, खाद्यान्न निःशुल्क दिया गया, कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। चाहे आप कन्या दान के लिए 51,000 रुपये सरकार दे रही, क्या नहीं दे रही।
हम तो बड़े गर्व के साथ जनता के पास जाते हैं और हमारा सर जो है ऊपर रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जन्म से लेकर के और पूरे जीवन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं के माध्यम से। मगर आपके वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भाजपा से नाराज है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन मैं संगठन की जिम्मेदारी में हूं, तो इसलिए मैं तो संगठन की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बूथ स्तर पे बहुत मजबूत है और इसका परिणाम आपको आने वाले इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के जो है पूर्व विधायक इसमें जो शामिल हुए वो कितना फायदा आपको पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये विचारधारा की बात है। अभी तक उन्होंने कांग्रेस में काम किया और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी है, तो वो आ गए हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत। लोगों को कहना है इधर कि सलेहा में कॉलेज की व्यवस्था आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करा पाई, लड़कियों को दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ रहा है। देखिए, आप कॉलेज की क्या बात करें, सलेहा में कॉलेज तो होना ही है, अधिसूचना भी जारी हो गई है और आने वाले समय पे कॉलेज होगा। सबसे बड़ा विषय कि पन्ना जिले में मेडिकल कॉलेज आ गया, जो सपने में हम सब सोचते थे युवा है। गुनौर में कॉलेज खुल गया, देवेंद्र नगर में खुल गया, मानगंज में खुल गया, सलेहा में भी खुल जाएगा। अधिसूचना जारी हो गई, सब काम धीरे धीरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए, इधर हम जब गलको तरफ जाते थे, 50 गांव इधर से प्रभावित हैं, उधर पे इतना बड़ा पुल बन गया। आज हम लोग दुर्गा विसर्जन करके आए, वहां करोड़ों का पुल बन गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो उस पुल में बता रहे हैं कि जो है बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार क्या, आप जाकर के देख के आइए। जो यहाँ अपने गलको नदी का पुल है, इतना बढ़िया बना है, आप उसका सर्वे करके आइए। सिद्धनाथ की बात कर रहे हैं। ये जो अपना गलको का मुटमुरू में अपन जाते, कितना बड़ा पुल है। बंधौरा चले जाइए आप, हरीरा में पुल बन गया, जहाँ पे वहाँ पे लोग परेशान थे, रोडें बन गई हर जगह, लाइट की व्यवस्था है और पूरा जो है पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में रोजगार का साधन कोई ऐसा नहीं हो पाया। रोजगार का साधन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं जो प्लांट आया जेके का, वो भी, और दूसरा अभी महेबा में एक प्लांट खोल रहा है। उसमें भी बता रहे हैं कि जिले वालों को रोजगार नहीं मिला, बाहरी लोगों को ज्यादा प्राप्त। देखिए, आपसे बताएं कि इनके भी कुछ मापदंड होते हैं कंपनी का, उनका अनुभव किसका क्या है। जो अनुभव के हिसाब से वो जिले के भी लिए गए, जो यहाँ पे कमी पड़ी वो बाहर से लिए गए, ताकि अच्छा काम हो सके और अच्छे लोग निकल के उस कंपनी में काम कर सके। जीवनलाल सिद्धार्थ आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, आप किस तरह स्वीकार करें? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है, हम अपना काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाले समय पे मिले और जनता उसका जवाब भी देगी। चूंकि योजनाओं का लाभ तो सीधे सीधे जनताओं को मिल रहा। अब एक चीज और है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं मिल पा रही। अब तो जिस योजनाओं के माध्यम से सरकार सबके घर तक, दरवाजे तक पहुंच गई और अंदर तक गैस सिलेंडर के माध्यम से हम चूल्हे तक पहुंच गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, हमारी सरकार हर घर तक पहुंच चुकी है और वो सब समझदार व्यक्ति लोग सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक शख्सियत और मौजूद है जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कौन से पद में हैं आप कांग्रेस के? ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष। कहाँ पे? गुनौर में। अच्छा, रहने वाले कहाँ के भैया? मैं गंज का हूँ। हाँ, तो हम ये कहना चाहते थे कि आप जो है राजेश वर्मा को किस तरह चुनौती देने जा रही है आपकी पार्टी? राजेश वर्मा को नहीं, हमारी पार्टी को, भाजपा को चुनौती देने जा रही है। प्रत्याशी तो वही है। और अपने किस मुद्दे में आप चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति आपकी? हमारी रणनीति रहेगी, जैसे महिलाओं को 1500 रुपए हम देंगे। तो भाजपा तो पहले से दे रही है। भाजपा तो अभी दे रही है, 18 साल से सरकार अगर देना होता तो पहले दे देती। किसानों को कर्ज माफ हुआ था, जो बाकी है वो होगा। दूसरी चीज, जो पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए 500 रुपये दिया जाएगा, 8वीं से 10वीं तक के लिए 1000 और 10वीं से 12वीं के लिए 1500 रुपये हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है। और 100 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी, 200 यूनिट तक हाफ की जाएगी। इस तरफ देखें आप। और 13 माह की सरकार में कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम आपका किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, मगर वो 13 माह में किसान कर्ज नहीं माफ कर पाई किसानों। वो सरकार चली ही नहीं उस ढंग से। बहुत लोगों को 13 माह तो चली। बहुत लोगों का कर्जा माफ हुआ है, सैकड़ों लोगों का कर्जा माफ हुआ है और गौशाला बनाई गई है, बहुत काम हुए हैं। कैसी क्या उपलब्धियां विशेष हैं जो मतलब सलेहा क्षेत्र को गुनौर विधानसभा ने 13 माह में कांग्रेस ने किया हो, जनता खुश हो?
जनता कर्जा माफ हुआ है, सलेहा के सैकड़ों लोगों को कर्जा माफ हुआ है और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मगर कांग्रेस के जो है पूर्व विधायक फुन्नर हैं और कई नेता हैं जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। वो तो अपनी अपनी मान सकता है, विचार है, जिसके जहां मिलेंगे वहां जाएगा। कई लोग वो भाजपा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस में हमने देखा कि सीमा से अधिक गुटबाजी ज्यादा देखी जा रही है, तो कैसे आप मतलब कह रहे हैं कि हम जो है विजय प्राप्त करेंगे या विधानसभा में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी? थोड़ी बहुत गुटबाजी सब पार्टी में होती है, यह पारिवारिक मामला है, इसको बैठा के सुलझा लिया जाएगा। और नहीं, वो तो उनने तो पार्टी ही ज्वाइन कर ली। जिसको जाना था वो तो है ही नहीं कांग्रेस का, इसीलिए तो चला गया। जो परिवार का है उसको बैठा के अपन लोग। और भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र बागरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आप क्या चाहते हैं इससे? आपको क्या फायदा होगा? उससे बहुत फायदा हो रहा है भाई। वो पूरी जो भाजपा की रणनीति है वो हमको बताएंगे। उनके पूर्व विधायक हैं, अनुभवशील हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य व्यक्ति हैं। अच्छा, ये सवर्ण वोटर जो है कांग्रेस के पक्ष में है या सुनने में आया है कि जीवनलाल सिद्धार्थ को टिकट मिलने से कुछ सवर्ण वोटर नाराज है? बिल्कुल सवर्ण वोटर का पूरा सपोर्ट है। ये तो अफवाह है, विरोधियों को काम होता अफवाह फैलाने में आया था गीता रामायण की कुछ बात ऐसा। ये कुछ नहीं है, हवाई है। इसके लिए प्रूफ चाहिए। ऐसे तो कोई किसी के ऊपर भी आलछन लगा सकता है। बिल्कुल वो ऐसा कुछ नहीं है। और क्या रणनीति चल रही है अपनी? है बहुत बढ़िया है और अच्छे मतों से जीत हासिल होगी कांग्रेस की। दोनों में कौन सा प्रभावी रहेगा? कौन सी पार्टी प्रभावी चल रही है अपने विधानसभा? पार्टी प्रभावी पब्लिक के आधार पर यदि कहा जाए तो हर एक पब्लिक की नज़र में वैसे तो कांग्रेस है। रही बात तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जो कांग्रेस किया कुछ नहीं, लेकिन जनता की नज़र में सत्ता बदल की भावना जो है वो विशेष रूप से है। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने सड़कें बनाई, बिजली, लाडली बहना, सिलेंडर देने लगी 500 रुपए में। अभी 1100 है, लेकिन जनता अब इतनी एक्टिव हो चुकी है कि इन सब चीजों पर जो ये 1000 रुपए दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इनका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला। आप सब्जी कहाँ? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। खाली मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि पूरे भारत में कुल 23 लाख करोड़ की करेंसी है, जिसमें से कुल 4 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है। बताइए, बाकी 17 लाख करोड़ में पूरा देश चल रहा है, 4 लाख खाली मध्य। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम बछरवाड़ा से राजकुमार द्विवेदी। क्या खरीदने आए थे? सब्जी लेने आया हूँ। सब्जी कैसी, सस्ती बिक रही महंगी? महंगाई है सरकार में, अब ठीक है। सब्जी तो महंगी है, बाकी उतनी भी महंगी नहीं कि जनता को तकलीफ। और बाजार में जो है सामग्रियां जैसे आप लेने जाते हैं, किसान हैं, तो क्या है महंगाई समझ में आ रही है? महंगाई तो है। हाँ, महंगाई है। अच्छा, तो इसमें जीवनलाल सिद्धार्थ है जो बीएसपी से आए थे, अब वो कांग्रेस में आ गए, तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें ये कहेंगे, यदि सिद्धार्थ जी ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा होता तो उनका वर्चस्व जो है कुछ और होता, लेकिन पार्टी छोड़ने के कारण उनको भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। कई नेता जो है उनसे नाराज होकर जो है दूसरी पार्टी में चले गए। बस इसी वजह से उनका वर्चस्व जो है केवल पार्टी छोड़ने में जितना धूमिल हो जाए, बाकी यदि पार्टी न छोड़ी होती या कि कांग्रेस का कोई अदर प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ा होता, उसका वर्चस्व अलग होता और इनका अलग। और मतदाता हमारे साथ कहाँ से भैया? कहाँ आए थे आप? हाँ, तो क्या है अपने गांव में कैसा क्या माहौल चल रहा है? किसका बदलाव चाहिए? तो यथावत रहे कि या सरकार बदले? प्रत्याशी बदलना है या सरकार बदलना है? यथावत यानी प्रत्याशी अभी कांग्रेस के विधायक हैं अभी वर्तमान में, तो आप विधायक बदलना चाहते हैं सरकार? दोनों बदले भाई, ऐसा थोड़ी एक बदले। सरकार कांग्रेस की सरकार में लहर चल रही है। तो अपने यहाँ जीवनलाल सिद्धार्थ प्रभावशाली है, राजेश जीवनलाल सिद्धार्थ आए हैं तो कोई भी खड़ा हो उनमें तो कांग्रेस की वोट जो है तो वो तो वोट है ही। तो कांग्रेस को किस मुद्दे में वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस 18 साल की सरकार रही भाजपा की और विकास भी किया। 13 माह की सरकार में इनने 10 दिन का कर्ज कह के जो है माफ नहीं कर पाए। राहुल गांधी
अब कमलनाथ ने लोग कह रहे हैं कि सभी योजनाएं लोग कल्याणकारी बंद कर दी। नहीं, वो गलत है। वो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबको कर्जा माफ होंगे। उन्होंने कहा जो 1500 3000 देंगे वो महिलाओं को मिल जाएगा। अच्छा, अब महिलाओं को तो पहले से दे रहे हैं। ये भाजपा वाले ऐसा है ना, हाँ, भाजपा वाले ने घुमा दिया। तो आपको कैसे उम्मीद है? 100% कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस अच्छी काम करके दिखाएगी।